जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपकी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आखिर उन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुई है या नहीं हुई है, या कहाँ तक स्थिति पहुँची है, क्या हुआ है, वो सब देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे माता रानी, प्लीज़ 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 मुझ पर अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरे जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स के लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचाने की कृपा करें। माँ, मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी में से सभी नेगेटिविटी को ख़त्म करके बहुत सारी पॉजिटिविटी भर दें, खुशियाँ भर दें, अबंडेंस भर दें, उनके रिश्तों में बहुत सारा प्यार भर दें। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके लिए मुझे माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ माई, माँ भद्रकाली। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स एंड अर्थ एंजल्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपकी जितने भी प्यार, इतना प्यार, अबंडेंस, जो भी आप मेरी तरफ पॉजिटिविटी भरते हो ना, भेजते हो, वो सब आपकी ज़िंदगी में लाखों गुना बढ़ के आपको रिटर्न मिले और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज आपके पार्टनर की और आपके थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी निकल के आती है। और आप जल्दी से अपनी आंखें बंद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डिवाइन की जो भी यूनिवर्स की आप ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो सबसे पहले आपको मिले। इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। डिवाइन बहुत ही प्योर फैमिली, बहुत ही प्योर सोल फैमिली है, उसका हिस्सा बन जाइए ताकि आपके ऊपर सारी ब्लेसिंग्स भर भर के बरसें। तो ईस्ट को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए आंखें बंद करके। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हे माँ, प्लीज़ 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 हमें बताइए कि हमारे डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है आज की। थर्ड पार्टी और पार्टनर की क्या आज की एनर्जी है, क्या एनर्जी आज की है। प्लीज़ 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 हमें बताइए हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी की आखिर क्या एनर्जी है। आज की क्या एनर्जी है, आज की क्या एनर्जी है, आज की क्या एनर्जी है, आज की क्या एनर्जी है। प्लीज़ 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 हमें बताइए आज थर्ड पार्टी और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है। प्लीज़ 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 हमें बताइए क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी आ रही है आज की, क्या एनर्जी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके, टेम्परेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गॉड, एयर एलिमेंट बहुत है। एस ऑफ वैंड्स। और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और क्या सुनना ज़रूरी है, कुछ खास मैसेज जो हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए सुनना ज़रूरी है, जो सुनना ज़रूरी है। प्लीज़ 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 हमें बताइए आखिर क्या सुनना ज़रूरी है। हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या सुनना ज़रूरी है। माय गॉड, आपके लिए यही सुनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू माता रानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए। और क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ 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 हमें बताइए हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू डिवाइन। माय गॉड, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वैंड्स। जय माता रानी। तो
क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ ये कप्स ये बताता है जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, अब तक उसने ऐसे राज किया जैसे एक महारानी, क्वीन। उसकी ज़िंदगी में बहुत ही, कहते हैं ना, वो चीज़ जो उसने चाही वो सब मिल रही थी। उसके रिश्तों, उसको ऐसा लग रहा था उसके जीवन में सारी अब खुशियाँ और जो उसने चाहा वो सब उसको मिल गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट कि आपके जो डिवाइन यूनिवर्स है, आपके जो ईस्ट है, आपके जो एंसिस्टर्स है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी प्रार्थनाओं में बदली। आपने उनसे जो प्रार्थनाएं की ना, उन्होंने वो लाइट भेजी और उन्होंने उस थर्ड पार्टी का सब कुछ छीन लिया, सब कुछ चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल दिया। कि कहते हैं ना, जब कोई बच्चा गलती करता है ना, जैसे देखिए, अब भगवान है, ईश्वर हैं, आदि शक्ति हैं, महादेव हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे तो सभी हैं, चाहे वो बुरे कर्म करने वाले हैं, चाहे वो अच्छे कर्म, चाहे वो मानव हैं, चाहे या दानव हैं, जो भी हैं वो सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनकी बच्चे नहीं है? बच्चा है। परंतु जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? पहले सॉरी पहले डांटते हैं, पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं समझता, फिर डांटते हैं, फिर नहीं समझता तो फिर क्या करते हैं? उसको पनिश करते हैं, है ना? तो थप्पड़ लगाते हैं, तो थप्पड़ में भी नहीं समझता तो फिर उसको और स्ट्रॉन्ग वाली डोज दी जाती है, यानी पनिश किया जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ कि पहले जो आपके जो डिवाइन यूनिवर्स हैं, जो आदि शक्ति माँ है ना, उन्होंने उसको अच्छे से पहले चेतावनियाँ दी कि तुम समझ जाओ, तुम किसी और की ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, तुम किसी और के परिवार को मत तोड़ो, तुम किसी और की खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में मत भरो। उन्होंने इंडिकेशन दिए उनको, पर थर्ड पार्टी ने क्या किया? उन इंडिकेशन को समझा ही नहीं, उन इंडिकेशंस को माना ही नहीं और वो सब चीज़ें करती रही, सबकी खुशियों को छीनती रही। तो अब क्या हो रहा है? अब वो लाइट वहाँ पे पड़ रही है। अब जो आपके डिवाइन एंसिस्टर्स हैं, आपकी जो आदि शक्ति हैं, जो आपके यूनिवर्स हैं, उन सब ने ठान लिया कि अब इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। और सबक किस तरह से सिखाया जाता है कि जो चीज़ उसके पास थी उन चीज़ों से उसको अलग कर दिया जाए, उसको छीन ली जाए। तो अब क्या किया जा रहा है? उससे वो सब चीज़ें छीनी जा रही हैं। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव वंस हैं, मुझे यहाँ पे ना उनके साथ जो उसने अबंडेंस के सपने देखे थे, जो उसने अपने परिवार को बढ़ाने के सपने देखे हैं ना, वो चकनाचूर हो गए। यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि उनकी बहुत ही ज़्यादा फाइट हुई है मनी को लेकर। वहाँ आपके जो पार्टनर हैं उनकी और थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा, एक कह सकते हो, फाइट हुई है, तकरार हुई है, जिसमें ना आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने उनको बहुत बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, फटकार लगाना, डांट लगाना, बहुत बुरी तरह से उनको डांट दिया, बहुत बुरी तरह से बुरा सुनाया, फटकार लगा दिए पूरी तरह से। तो थर्ड पार्टी को अपनी औकात पहले भी पता चल चुकी थी, बट अब की बार जो उसने फिर से पेंटिकल्स की डिमांड की, अपने आपके पार्टनर से जो मांगा पैसा कि मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे पैसा, तो उसने वो चीज़ें बोल दी कि क्यों, हमें मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए मेरे से ही पैसा, मेरे परिवार के ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए मेरे से ही पैसा, मेरे परिवार को ख़त्म करने के लिए तुझे मेरे से ही पैसा चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ने ना उसको, थर्ड पार्टी को ना, बहुत 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 बुरी तरह से डांटा, फटकार लगाई, जिसको कहते हैं ना कि बंदी या बंदा जो भी, थर्ड पार्टी का एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला, जैसे कि वो मौन हो गया, जैसे कि उसकी जो सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। इस बुरी तरह से उसको फटकार लगाई। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को उसकी हकीकत पता चल चुकी है कि उसके पास अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो रहा है, उसकी हेल्थ इशू हो रहे हैं, उसकी जो रिश्तों में ग्रोथ हो रही थी, मुझे उसका ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उसके फैमिली में उसने किसी को लॉस किया है रिसेंट में। 3 to 5 डेज आपके इर्द गिर्द देखना, उसने कुछ ना कुछ, उसके फैमिली में, उसके परिवार में ना कुछ ऐसा हुआ है जो उसने लॉस किया है, उसने लॉस किया है कुछ ना कुछ, उसकी यहाँ डेथ हुई है या फिर उसने कुछ ऐसा लॉस किया है, मे बी कि उसने उसकी जॉब चली गई हो, मे बी कि उसके जो हस्बैंड है उन, या फिर उनके जो लाइफ पार्टनर हैं,
उनसे उनकी झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से उनको ना इमोशनली भी जो इमोशनली भी वो मतलब कुछ लॉस हुआ है, और कहीं ना कहीं शायद उनके पार्टनर ने या उनको किसी ने ऐसा कह दिया है, जैसे उनकी जॉब चली गई है और उनको फैमिली में भी ये कहा गया है कि तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की जाएगी मनी से रिलेटेड। दैट्स वाई उन्होंने आपके पार्टनर से मनी के लिए बोला, तो उन्होंने उसको सीधा सीधा ये जवाब दिया कि क्यों, मेरे ही परिवार को बर्बाद करने के लिए मैं तुझे पैसा दूं। ये एक बहुत बड़ी भयंकर वाली फटकार है, बहुत बड़ी वाली, कि आपके पार्टनर ने ना दो टुक शब्दों में कह दिया मेरी तरफ से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने ना उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, उसको वो सब खुशियां देने की कोशिश की है जो कहते हैं ना आपका हक था, पर वो उस थर्ड पार्टी को मिला, उसके लिए सब कुछ किया है। ये समझ लीजिए कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने थर्ड पार्टी को एक कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की खुशियां देने की, पूरे संसार की खुशियां देने की कोशिश की है। किसी चीज की कोई अथाह प्यार जिसको कहते हैं ना, वैसा प्यार देने की कोशिश की है, पर अब वो प्यार वहां खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी हकीकत सामने आ गई। ये एक मेजर चेंज हुआ, और ये मेजर चेंज आपके पार्टनर में कैसे और क्यों हुआ? आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, आपकी प्रेयर्स की वजह से, जो आपके ऊपर डिवाइन शक्तियों ने अपने प्रोटेक्शन घेरा डाला है, जो आप स्पिरिचुअल हो, जितना आप अपने ईस्ट के साथ जुड़े हो, उनसे प्रेयर की है ना, उनकी वजह से आपके पार्टनर को ये सच्चाइयाँ सामने आई और ये मेजर चेंज आया है। अब वो ना उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आते, उसके द्वारा किए गए किसी भी जाल में, जिसे कहते हैं जाल में फंसा देना, अब किसी भी बातों के, किसी भी तरह के उसके जाल में वो नहीं फंसते। उस जाल को वो अपने बुद्धि विवेक से एकदम से काट देते हैं। जैसे उसने इमोशनल करके और वो सब करके ना, उन्होंने उससे मनी मांगा और उन्होंने उसको फटकार लगा दी, उन्होंने अच्छे से डांट दिया। थर्ड पार्टी को ये कह दिया गया कि क्यों, मेरे से ही पैसा और मेरे ही परिवार। तो अब जो आपके पार्टनर हैं, उनका जो बौद्धिक बल है, उनके जो आज्ञा चक्र है ना, वो ओपन हो गया। सडन उनका आज्ञा चक्र को ओपन कर दिया गया यूनिवर्स के द्वारा, और अब वो ना अपने पास आए हुए इस तूफान को स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही मजबूती से। यहाँ पे ना उनको ना इस वक्त मेंटली स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को स्ट्रांग बना के उन सब चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। उन सब चीज़ों से फाइट करते हुए वो थकते भी जा रहे हैं, और उनको ना वो पीस ऑफ माइंड चाहिए। थक रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, कि ना वो कहते हैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो वो चीज़ जब होती है ना, तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। तो यहाँ पे ना अब उनका जो दिल है, उसका उनका जो मन है ना, वो ये कह रहा है कि अब मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे किसी भी हाल में शांति चाहिए। तो अब वो शांति की खोज कर रहे हैं, मतलब अब उनको अपने लिए टाइम चाहिए अब सिर्फ। जैसे कहते हैं ना दोनों तरफ से परेशान हो जाना, कि मैं उधर का भी नहीं रहा और मैं इधर का भी नहीं रहा, ये भी मेरे लायक नहीं रही, मैं उधर के लिए रहा, उधर के लायक नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ों का चलना, अब उस चीज़ से वो परेशान हो चुके हैं, और वो उस चीज़ से निकलने के लिए ना एक शांति भरा एक एटमॉस्फेयर चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं, यहाँ पे ना आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, मैंने अपनी परिवार को बहुत रुलाया, मैंने अपने पार्टनर को बहुत रुलाया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, अपने परिवार की सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी, सिर्फ एक इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रहे हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 9 अपने आप में ही कंप्लीशन का नंबर होता है। 9 के बाद सीधा 10 होता है, 10 1 हो जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ 9 जो है वो खुद से कंप्लीशन का, यानी कि थर्ड पार्टी का जो एंडिंग चल रही है, एंडिंग हो गया, एंडिंग स्टार्ट हो गई है, कि अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। अब आपके ऊपर आपके डिवाइन एंसेस्टर्स की, डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपके साथ न्याय होगा, आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपका अधिकार है, जो आपकी किस्मत में है, जो आपको मिलनी चाहिए थी ना, वो आपको अब मिलेंगी। आपकी ज़िंदगी से ना सारी नकारात्मक शक्तियाँ, जो भी आपका टॉक्सिक सिचुएशन थी, जो पैटर्न था, जो रिलेशन था, वो सब आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की रीयूनियन नहीं होगी। आपकी
इस टॉक्सिक रिलेशन से आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपका ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि जो आपके ये पार्टनर के साथ आपका रिश्ता है ना, ये टॉक्सिक सिचुएशन, ये टॉक्सिक रिलेशन ही ख़त्म हो जाएगा और आपका ना नया टावरफॉल, यानी कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाना और नए शुरुआत होना। डेथ के बाद ही टावरफॉल आया था और इसका मतलब यही है कि सारी चीज़ों का ख़त्म हो जाना और नए सर्कल का शुरू होना। आपकी ज़िंदगी में एक नया सर्कल शुरू हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वार्ड्स, कि आप ना इतने मजबूत, आपको जो डिवाइन है ना वो इतनी मजबूती देंगे, इतने आप अपने अंदर से एक पॉजिटिव रहोगे कि मैं हर तूफान से लड़ने में सक्षम हूँ। आपके पास पूरी तरह से धन के जो अभाव है ना वो धन की प्रचुरता में बदल जाएगा। आपको चारों तरफ से धन की आवक हो जाएगी, मतलब चारों तरफ से धन आपका आने के लिए फ्लो में हो जाएगा। आप जो भी कार्य में करोगे ना उसमें आप सफलता आपको मिलेगी और आप अपने मनपसंद कार्यों को करने में सक्षम रहोगे। और आप ना जो भी आपके डिवाइन है वो यही कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना वो आप अभी थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए ताकि मैं सही डिसीजन को ले पाऊँ। पर वो ये कंफर्म हो चुका है कि वो थर्ड पार्टी के पास नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए है कि आपकी ज़िंदगी से सारे टॉक्सिक जो रिलेशन है, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, जो भी टॉक्सिक पैटर्न चल रहा था वो सब ख़त्म होने वाला है। नई शुरुआत होने वाली है, खूबसूरत शुरुआत होने वाली है और जिसका ना कि कह सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपको इन सब चीज़ों से जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको आप दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो। आप कोई ऐसी स्किल जनरेट कर सकते हो, अपने कुछ थॉट्स को आप राइट डाउन कर सकते हो। मुझे लगता है आप ना इस एक्सपीरियंस को ना कहीं आप राइट डाउन करके रखोगे। जो आपका ये 5 to 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है ना, आप ज़रूर या तो लिख रहे हो उस चीज़ को या फिर आप लिखने वाले हो। जैसे अपनी एक बायोग्राफी लिख देते हैं ना, उस तरह से आप इस 7 ईयर के एक्सपीरियंस को ना आप लिखने वाले हो। मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग कोई डायरी मेंटेन करते हो या फिर अब करने वाले हो। तो आप इन सब एक्सपीरियंसेस को ना आप अपनी डायरी में नोट डाउन करने वाले हो और अच्छा है, आपको ये चीज़ें नोट डाउन करनी भी चाहिए ताकि आपको आने वाले टाइम के लिए आप उन चीज़ों से अवेयर रहो, ताकि आपकी ज़िंदगी में फिर से आप अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड ना करो। तो यहाँ पे ना आपकी थर्ड पार्टी ने आपके जो पार्टनर ने काफ़ी फटकार लगाई है और जो लड़ाई हुई है वो पेंटिकल्स को यानी कि धन को लेकर हुई है। और धन को लेकर उनका इतना झगड़ा हुआ है कि आपके पार्टनर है उनको 2 टुक कह दिया कि तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से उन्हें एक पीसफुल टाइम थोड़ा सा चाहिए कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। वाओ, देख लीजिए 6 की एनर्जी है ये। और आने वाले टाइम में ना आपको इन सब चीज़ों से जिनका रीयूनियन होगा उनको भी, और जिनका टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म होकर एक मुझे न्यू स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको इतना प्यार मिलेगा कि आपका ये जो दुख भरा 7 ईयर्स है ना, 7 ईयर्स, किसी के लिए 7 है, किसी के लिए 5 है, किसी के लिए 3 है, तो किसी के लिए 2 ही है। तो ये जो टाइम है ना उसको आप पूरी तरह से भूल जाओगे और आने वाले टाइम में ना आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि आपके जो पार्टनर है वो देंगे आपको, फैमिली मेम्बर्स में से आपको गिफ्ट मिल सकता है, और या फिर आपका जिनके साथ भी नया रिलेशन शुरू होगा वो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो चलिए, डिवाइन का और कोई मैसेज है जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है? आपके लिए और क्या सुनना ज़रूरी है? और क्या सुनना ज़रूरी है आगे के लिए? वाओ, द हेरोफेंट एंड द लवर इस ऑफ 3 ऑफ स्वार्ड्स, 3 ऑफ स्वार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कार्ड आए, यानी कि 5-5 की एनर्जी है कि आपके ऊपर, आप चाहे बजरंगबली को मानते हैं नहीं मानते, बट उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है आपकी जो नई लाइफ है, न्यू जर्नी शुरू होगी, उसकी चाबी आप ही के पास है।
और किसी के पास नहीं, आप ही के पास है। तो ये चाबी आपको फाइंड आउट करनी है। वो कोई रिचुअल हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा एफर्ट्स हो सकता है जो आप लगाओ और आपका सारा सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये रिचुअल्स या फिर आपकी कोई कंसल्टेशन से आपको वो की मिल सकती है कि आपके पास है, तो आप ही को वो फाइंड आउट करनी है। तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे? किसी गुरु से मिलोगे, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी से भी आप कंसल्ट करके इस की को आप ढूंढ सकते हो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। द लवर का कार्ड कि आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में बहुत प्योरिटी होगी, बहुत मजदूरता होगी, आपके रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, आपका रिश्ता पूरी तरह से अनहाइड होगा, यानी कि दोनों तरफ से पूरी तरह से प्योरिटी होगी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा पूरी तरह से। इसमें देखिए दोनों ही न्यूड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा। आपके सीने में, आपके दिल में कोई राज नहीं होगा एक दूसरे से छुपा हुआ। तो आप ना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए अपने पार्टनर के साथ, अपने रिश्तों के साथ। तो और उस पे आपके ना जो यूनिवर्स है ना वो भर भर के ब्लेसिंग्स बरसा रहा है कि आने वाला टाइम आपको अपने रिश्तों में पूरी तरह से अबंडेंस और पूरी तरह से खूबसूरती लाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी पेन आपको मिला था, जो दुख दर्द मिला था, जो धोखे मिले थे, वो सब से आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। और वही सब कर्मा थर्ड पार्टी के ऊपर रिटर्न होते जा रहे हैं। वो सब कर्मा जो उसने आपको पेन देने के लिए किए थे, वो सब उसके पास रिटर्न होके जा रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं थर्ड पार्टी की एंडिंग, थर्ड पार्टी की एंडिंग है। क्योंकि आपके लव वंस जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आप हील होते दिखाई दे रहे हो पूरी तरह से। और आपके जो पार्टनर हैं उनका फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है? फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है? आपके लव वंस का फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है? आपके लव वंस का फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या होने वाला है फाइनल डिसीजन? वाओ, देखिए अगर ये रिटर्न मतलब सीधा आता तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, बट ये आया है रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्हें आपके पास आना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ जैसे ये रिवर्स है, अगर हमारे पास ये सीधा आता ना तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं न्यू मैरिज कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। नहीं, यहाँ पे रिवर्स आया, इट मीन्स उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन थे वो सब धूमिल हो गए, ख़त्म हो गए, क्लीन हो गए। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और कोई ऑप्शन नहीं बचा इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ आपके पास आना है। चाहे आपके पास आने के लिए उन्हें किसी भी तूफान का सामना करना पड़े, तो वो अब पूरी तरह से तैयार होके उस आने वाले तूफान के लिए, हर आने वाली बाधाओं के लिए, आने वाली सारी सिचुएशंस के लिए उनको एक योद्धा की तरह तैयार होना है। और वो तैयार होकर आपकी तरफ हवा की गति से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास आपके पार्टनर ज़रूर 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 आएंगे। कुछ लोगों के लिए था जिनका रीयूनियन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनका रियूनियन आपके साथ होगा। और वो कहीं से यात्रा करके आ सकते हैं, मतलब आपके साथ नहीं रह रहे हैं तो वो आपसे दूर रह रहे हैं तो वो वहाँ से आ सकते हैं। और वो पूरी तरह से तैयार होके आएंगे किसी भी टफ सिचुएशन से फाइट करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। वो चाहे थर्ड पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो आपके क्वेश्चंस के हों, चाहे वो फैमिली के तरफ से हो, कुछ भी हो, वो उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार होके आने वाले हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके साथ इसको कनेक्ट होना होगा या जब आपके लिए इसमें कोई मैसेज होगा तभी ये रीडिंग आपको मिलेगी। टाइमलेस है और कलेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें सभी फैमिली मेम्बर्स की और डिवाइन यूनिवर्स की जो आपने आपकी व्यूवर्स की जो कैच की है ना एनर्जी को पिक किया गया, उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग निकली है। और अगर आपके साथ कोई भी मैसेज रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ आप अपना पर्सनल स्लॉट बुक कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एनर्जी पिक ना हुई हो, इसलिए आपके लिए कोई मैसेज ना हो। तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं आप। और अगर आपके साथ कोई भी एनर्जी
कनेक्ट हुई है तो उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर कन्फर्मेशन दीजिए। अगर आपकी कैसी रीडिंग लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको इससे कोई हेल्प मिली तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपकी हेल्प कर पाते हैं और आपको वो हेल्प मिलती है और आप हमें बताते हो कि आपको मेरी किसी भी चीज़ से बहुत हेल्प मिली है, मोटिवेशन मिला है या पॉजिटिविटी मिली है। जब इस तरह की बातें आप हमें बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे अंदर ना एक नई ऊर्जा आती है ताकि मैं आपके लिए ना और अच्छी रीडिंग कर पाऊँ। मैं सारी चीज़ों को क्लियरली बता सकूं और बिना शुगर कोटिंग किए शब्दों को। और मैं कोशिश भी यही करती हूँ जो जैसे मैसेज होते हैं सेम डिक्टो वर्ड टू वर्ड मैं वैसे ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। उसमें मेरा एक शब्द भी ना हो, मैं यही कोशिश करती हूँ। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो ज़रूर कर लीजिए, इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि जो भी डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आती हैं वो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।